हम लोग गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन की वो 30 मार्च 1699 की घटना का जिक्र कर, जिसका उल्लेख आज भी जुबां पर आता है तो शिराओं में रक्त उबलने सा लगता है। कहते हैं कि 80,000 लोगों की संगत उस बैसाखी के दिन हुई थी और हर कोई गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शनों को बेताब था। पर गुरु शिष्यों की परीक्षा लेना चाहते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी मंच पर आए और तलवार लेकर जोर से दहाड़े कि है कोई सिख बेटा जो करे अपना शीश भेटा। हाथी नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, अस्त्र नहीं चाहिए, शस्त्र नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, साम्राज्य नहीं चाहिए, सच्चे बलिदानी का सिर चाहिए। गुरु गोविंद सिंह बोले। लोगों में खलबली मच गई दोस्तों, सभा में सन्नाटा छा गया और ऐसे में लाहौर के दयाराम जी खड़े हुए। गुरुजी ने हाथ पकड़ा, तंबू के भीतर ले गए। तलवार चलने की आवाज़ आई, खून की धारें बहने लगी। गुरु गोविंद सिंह जी बाहर निकले और बोले कि मेरी कृपाण अभी 4 प्यारों के सिर और मांगती। और देखते देखते गुरु के वचनों की रक्षा के लिए गुजरात के मोहकम चंद जी, उड़ीसा के हिम्मत राय जी, कर्नाटक के साहिब चंद जी, दिल्ली के धर्मदास जी, भारत के 5 कोनों से आए लोग अपने गुरु के वचनों की रक्षा के लिए खड़े हो गए। किसी का जीवन नहीं चाहिए था उन्हें, किसी के प्राणों की, किसी के रक्त की प्यास नहीं थी। वो तो परीक्षा थी देखने के लिए कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए बिना किसी शर्त के अपने जीवन का बलिदान करने का साहस किसके भीतर है। बोलने वाले बहुत हैं, करने वाले कौन है? वो जो करने वाले थे वो पंच प्यारे कहलाए दोस्तों। और उस दिन इस भारत की सौभाग्यशाली भूमि पर खालसा का उदय हुआ। एक ऐसी सोच का उदय हुआ कि हमें हृदय में भक्ति और कर्म में शौर्य की आवश्यकता है। एक ऐसी सोच का उदय हुआ कि हमारे अपने अंदर समर्पण और बाहर संकल्प की आवश्यकता है। एक इस सोच का उदय हुआ कि जब जहाँ कहीं भी अनीति हो, अत्याचार हो, अनुचित हो, वांछनीयता हो, गलत हो रही हो, उसका प्रतिशोध करने की ताकत हमें अपने अंदर विकसित करने की क्षमता को लाने की आवश्यकता है। और यदि उस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने वो खालसा की सोच इस भारत की भूमि को नहीं दी होती दोस्तों, तो ये देश टुकड़े टुकड़े हो गया होता। न संस्कृति बचती, न सभ्यता बचती, न संस्कार बचते, न समाज बचता, और हम लोग गुलामों के भाव बिक रहे होते। ये देश ऋणी है गुरु गोविंद सिंह जी का। उनके जैसे व्यक्तित्व दोस्तों कभी लाखों करोड़ों वर्ष में एक बार इस धरती पर आते हैं। अद्भुत साधक, तपस्या की प्रतिमूर्ति। यहीं इसी उत्तराखंड क्षेत्र के हेमकुंड साहिब में उन्हें तपस्या की। अद्भुत बलिदानी, महान संत, गजब के योद्धा और अद्भुत कवि। एक व्यक्ति के अंदर ऐसा लगता है कि व्यक्तित्व के सारे आयाम एक साथ एक जगह पर समाविष्ट कर दिए गए हों। आप लोगों को पता नहीं होगा पर भगवान राम, भगवान कृष्ण, दुर्गा माता, 24 अवतार, उन सब के जीवन पर कविता के रूप में टीकाएं लिखने का कार्य गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।